जय हिंद दोस्तों, आज का वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम समझने वाले हैं जल के बारे में कि जल क्या होता है। ठीक है, जल क्या होता है इसके बारे में समझेंगे। आज हम ऐसे जल के बारे में जानेंगे। आज से पहले आप लोग कभी नहीं जल के बारे में इतना बारे में जाने होंगे। सब कोई जानता है कि जल हम लोग पीते हैं और जल से बहुत सारी कामें होती है, मगर जल में कितना पीने वाला पानी होता है, कितना नहीं पीने वाली पानी होता है, और जल में क्या शुद्धता होती है, कौन शुद्ध जल मतलब होता है, इसके बारे में चर्चा करेंगे कि कौन मुख्य रूप से कौन जल को हम लोग पीते हैं। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है जल यानी वाटर। जो जल होता है, जल में जो होता है, जल क्या होता है इसके बारे में हम लोग सबसे पहले हम जान लेते हैं कि जल की परिभाषा क्या होता है। तो जल की परिभाषा यहाँ पर दिया गया है कि जल एक यौगिक है। जल जो है एक यौगिक है जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अणुओं को मिलकर बनते हैं। ठीक है, जो ऑक्सीजन और अणुओं को मिलकर बनते हैं। सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि यहाँ पर जल के रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो जल के रासायनिक सूत्र होता है H2O। इसमें क्या होता है, 2 हाइड्रोजन होता है और 1 ऑक्सीजन होता है। यह मिलकर एक पानी के अणु का निर्माण करते हैं। जो जुड़े होते हैं, ये हाइड्रोजन सहसंयोजक बंधन के कारण ये आपस में एक अणु दूसरे अणु से क्या होते हैं, जुड़े रहते हैं और हमको पानी के रूप। यहाँ पर समझ लेते हैं कि शुद्ध जल होता है उदासीन होता है। जितने भी शुद्ध जल होता है वो क्या होता है, उदासीन होता है। इसका जो pH मान होता है 7 होता है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं कि जो शुद्ध जल होता है ये उदासीन होता है, उदासीन होता है, और इसका pH मान होता है, pH मान 7 होता है। और जल क्षारीय है कि अम्लीय, इसके पता हम लोग उसके pH मान से ही लगाते हैं। अगर pH जो मान है, pH मान कम है, pH मान कम है, तो इसका मतलब होता है कि वो जो है अम्लीय है, अम्लीय है। अगर pH मान जो है अधिक है, pH मान अधिक है, आई अगर कम होगा, pH मान कम होगा तो ये अम्लीय होगा। अगर pH मान अधिक होगा तो ये क्या हो जाएगा, क्षारीय होगा। तो शुद्ध जो जल होते हैं, जो विद्युत के होते हैं, वो कुचालक होते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा भी मिनरल मिल जाता है तो ये क्या हो जाता है, विद्युत के चालक हो जाता है। यहाँ पर लवणीय होने के कारण या गंध होने के कारण जो जल होता है वो क्या होता है, विद्युत के सुचालक होते हैं। यहाँ पर अब हम लोग समझ लेते हैं कि जल होता है, जल रंगहीन होता है, यानी जल में कोई रंग नहीं होता है। दूसरा नंबर में देख लेते हैं अब स्वादहीन होता है। जल में कोई स्वाद नहीं होता है कि जल मीठा है कि तीता है कि कैसा है, उसमें कोई भी स्वाद नहीं होता है। और यहाँ पर देख लेते हैं गंधहीन, यानी उसमें कोई भी गंध भी नहीं रहता है कि मतलब गंध मतलब होता है सुगंध या कोई या मीठा स्वाद वाला है, मतलब कोई भी उसमें दुर्गंध भी नहीं देता है। और सूर्य की रोशनी के कारण जो है वह नीला दिखाई देता है। ठीक है, पानी जो है सूरज की रोशनी जब पड़ता है उसमें तो वो नीला दिखाई देने लगता है। अब हम देख लेते हैं जल जो है 3 अवस्था में रहता है। पहले का हो गया ठोस, द्रव और गैस। जल कितनी अवस्था में होता है, 3 अवस्था में होते हैं, और ये जल तीनों अवस्था में उपलब्ध रहता है, ठोस में भी, द्रव में भी और गैस में भी। देखिए, जो पदार्थ जल में घुल जाता है उसे हम लोग कहते हैं घुलनशील पदार्थ। यानी जैसे घुलनशील पदार्थ हो गए नमक, शर्करा। अघुलनशील जैसे तेल हो गया, इसको जल में हम लोग नहीं घुला सकते हैं। जो जल में घुल जाते हैं यानी घुलनशील होते हैं उसको हम लोग कहते हैं हाइड्रोफोबिक। और जो जल में नहीं घुलते हैं यानी अघुलनशील है तो वो हो गया हाइड्रोफोबिया। ठीक है, दोनों हो गया, दोनों यहाँ पर हो गया। देखिए, अब हम लोग देख लेते हैं कि जल के प्रकार कितने होते हैं। तो यहाँ पर जल के प्रकार के बारे में हम लिख दिए हैं कि यहाँ अशुद्ध जल होता है, एक मृत जल होता है, एक ठोस, द्रव हो, एक भारी जल होता है, यानी 4 गो जल के जो होता है प्रकार होता है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग समझ लेते हैं कि जो है जल है अशुद्ध जल। अशुद्ध जल को हम लोग कहाँ उपयोग करते हैं और क्या क्या उससे होते हैं। देखिए, इसमें अशुद्ध जल के होता है शुद्धता जो है, शुद्धतम जो है साफ 100% रहता है। इसमें एक भी मिलावट नहीं रहता है। इसमें सिर्फ H2 और O मतलब हाइड्रोजन के 2 गो और ऑक्सीजन के 1 अणु मिलकर ही बना होता है, जो सिर्फ यहाँ पर दिख रहा होगा आप लोगों को। ये सब शुद्ध होता है, प्योर होता है। इसका जो ppm मान जो होता है, ppm मान, वो ppm मान जो हो गया तो वो 0 होता है। इसको हम लोग प्राप्त किस तरफ कर सकते हैं, इसको मतलब किस तरफ बनाया जाता है, इसको भी हम लोग एक यहाँ पर चित्र दिया गया है, इससे हम लोग देख कर पता कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए कि आसवन विधि द्वारा इससे हम लोग
प्राप्त कर सकते हैं। किस तरह यहाँ पर एक बर्तन दिया गया है, इस बर्तन में पानी रखा गया है, इसमें अशुद्ध जल है, इसमें नमक उमक मिट्टी उट्टी धूल कण यानी सब कुछ है। इधर लैंप से मतलब इसको उष्मा देंगे तो ये गर्म होगा, गर्म होने के बाद में इसमें से एक वाष्प बनेगा और वाष्प बन के प्रखनली से होकर और इसमें खाली शुद्ध जल हो जाएगा। उसी को हम लोग कहते हैं यहाँ पर अशुद्ध जल, इसी को हम लोग कहते हैं। इसका उपयोग हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं, अगर मान लीजिए घर में जो खाना यानी भोजन बनता है उसमें से जो भाप उड़ कर जाता है उसी को हम लोग कहते हैं कौन जल, अशुद्ध जल यानी प्योर जल होता है। इसमें 1% का मिलावट नहीं रहता है। मगर यहाँ पर हम देख लेते हैं इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है, इसको हम लोग कहाँ कहाँ लगाते हैं, क्या क्या चीज़ में हम लोग उपयोग करते हैं। तो देख लीजिए जो बेलेट्री होता है, बेलेट्री में जो पानी डाला जाता है वो पानी क्या चीज़ है, उसी को हम लोग अशुद्ध जल कहते हैं। इसको हम लोग पी सकते हैं, इस ऐसा बात नहीं है कि हम लोग नहीं पी सकते हैं, इसको हम पी सकते हैं मगर उसमें कोई ऐसा खास चीज़ नहीं रहता है। इसमें घाव धोने के भी काम आता है, जितना भी घाव वो कटा फटा रहता है उससे भी हम लोग क्या करते हैं, इसी से धोते हैं। और जो दवा होता है, दवा देखना एगो सूखल दवा आता है, उसमें पाउडर टाइप का रहता है और उसके साथ में एक और दिया रहता है उसमें, और उसमें से पानी 2 ml या 3 ml निकाल कर तब उसमें डालकर हिला कर तब उसको सुई दिया जाता है। वो जो पानी होता है और जो बच जाता है उसको हम लोग फेंक देते हैं, वो भी है अशुद्ध जल के, उसको भी हम लोग कहते हैं। देखिए पेंट जो किया जाता है, घर में पेंट होता है तो उसमें भी डाला जाता है, जो जल आता है वहाँ से एक बड़ा बोतल में करके आता है 5 लीटर 10 लीटर के, उससे भी हम लोग अशुद्ध जल के नाम से जानते हैं। अब देख लीजिए यहाँ पर, अब लोग आप कहेंगे कि वर्षा के जो जल होगा वो तो शुद्ध जल होगा यानी अशुद्ध जल होगा, इसमें कोई मिलावट नहीं रहता है। ये तो बात सच है कि इसमें कोई मिलावट नहीं रहता है, लेकिन वो अशुद्ध जल नहीं है, उसमें भी मिलावट हो जाता है। अब पूछिए कैसे, तो ऐसे होता है कि मान लीजिए वायुमंडल में तो बहुत सारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस, बहुत सारा धूल उड़ता रहता है, और जिससे क्या होता है कि बारिश तो आता है 6 महीना साल भर के बाद बारिश आता है। तो जब शुरुआत का जब बारिश भादो जब आता है, भादो के शुरुआत वाला बारिश जब आता है तो जितना भी बारिश होता है तो उसमें क्या होता है, ऊपर से आता है शुद्ध, मगर नीचे आते आते वायुमंडल में जो धूल कण है और अन्य गैस भी है उसमें मिलकर वो क्या हो जाता है, अशुद्ध हो जाता है और वो पीने लायक नहीं होता है। इसलिए गांव के और देहात के लोग कहते हैं कि जब पहला बारिश होता है तो उस पहला बारिश में हम लोग को नहीं नहाना चाहिए, क्योंकि उस पहला बारिश में जब नहाएंगे तो देह में खजुआट वजुआट टाइप का होने लगता है, इसलिए पहला बारिश में हम लोग नहीं नहाते हैं। जो वर्षा के जल का शुद्धता जो होता है, मतलब इसका ppm में 150 होता है ppm, ठीक है। अब यहाँ पर मृत जल के बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं कि मृत जल क्या है। तो यहाँ पर मृत जल देखिए, पीने के योग्य जो पानी होता है उसी को हम लोग मृत जल कहते हैं। अगर मान लीजिए अशुद्ध जल है, अशुद्ध जल में अगर हम कोई जैसे ग्लूकोज हम क्या करते हैं, पानी जो होता है पानी में हम लोग एक्स्ट्रा क्या करते हैं, ग्लूकोज अगर मिला देते हैं तो वो और ही एनर्जी देता है। उसी प्रकार जो है पीने योग्य पानी होता है मृत जल, इसमें इथी मिक्स रहता है, उसमें प्रोटीन और भी उसमें ज़्यादा शुद्ध रूप में नहीं रहता है, इसमें और भी कुछ मिला रहता है, और भी जैसे ग्लूकोज मिलाकर पीते हैं उसमें भी ऐसे मिला रहता है, ठीक है। अब हम लोग अब क्या करेंगे, अब बच जाता है ठोस जल और भारी जल। इस वीडियो को हम दूसरा वीडियो में समझेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।